राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के समय कांग्रेस को हम तरजीह देते हैं कि नहीं देते हैं? तो यहाँ तो हमारी ताकत है ना। तो सोनिया गांधी जी को विदेशी मूल पर सवाल खड़े कर रही थी, यही सब बड़बोलेपन के कारण न कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है। अखाड़े में उतरने के लिए पहलवान है नहीं। देखिए, विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां एनडीए ने एकजुटता के साथ सीटों का ऐलान किया, तो महागठबंधन में भी अभी भी सीटों को लेकर पेच फंस गया है। देखिए, कांग्रेस ने ये साफ तौर पे कह दिया कि राजद के कई नेता कांग्रेस के बदौलत ही मंत्री बने थे, जिसको लेकर के अब सरगर्मियां तेज हो गई है। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। आखिर क्यों कांग्रेस को सीट नहीं दे रहे हैं आप लोग? कांग्रेस ये कह रही है कि राजद के कई नेता जो है उनके कारण सुख भोग चुके हैं मंत्री का। यही सब बड़बोलेपन के कारण न कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है। विधानसभा चुनाव में भी जिद के कारण कांग्रेस की ये दुर्गति हुई। 70 सीट पर चुनाव लड़ लिए, अब परिणाम क्या हुआ? विधानसभा के उपचुनाव में भी जिद के कारण दोनों सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिया। कितना वोट मिला? अखाड़े में उतरने के लिए पहलवान है नहीं और परेशान है, हाय तौबा कर रहे हैं सीट लेने के लिए। हमने पहले ही आप लोगों के सामने कहा था कि ये कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं ना, सबको बांट दिया जाए। कांग्रेस को हकीकत जमीन की समझनी चाहिए कि हमको 2400 सीट पर एनडीए को हराना है। इसके लिए तेजस्वी यादव जी को रणनीति बनाना है, ताकत लगाना है। तो कांग्रेस को भी इसमें समर्थन और सहयोग करना चाहिए। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को अपनी ताकत देते हैं, समर्थन देते हैं, सहयोग करते हैं। हम तो दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस से सीट मांगने नहीं जाते। कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़ती है। राज्यों की परिस्थितियां अलग है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अगुवाई करता है। इन हमारी ताकत पर लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी के ताकत पर कांग्रेस की बैतरनी पार होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में अगुवाई करती है। टीएमसी वहाँ ताकत है बंगाल में। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी वहाँ उत्तर प्रदेश में। तो सभी राज्यों की परिस्थितियों को कांग्रेस को समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो 2024 में अगर कांग्रेस को झंडा गाड़ना है और जो लड़ाई मजबूती के साथ सभी पार्टियां लड़ रहे हैं अपने अपने राज्यों में, उसको मजबूती तो मिलेगी तो कांग्रेस को फायदा होगा राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन मृत्युंजय जी, स्थितियां अब ये बन गई है कि आप लोग कांग्रेस के नेताओं को नोटिस ही नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेता दिल्ली में बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी से मुलाकात हो, लेकिन क्या हुआ? देखिए, मुलाकात तो कांग्रेस पार्टी हमारा पुराना सहयोगी रही है और सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी जिस समय पूरा देश दुनिया सोनिया गांधी जी को विदेशी मूल पर सवाल खड़े कर रही थी, उस समय यही आदरणीय लालू प्रसाद जी चट्टान की तरह सोनिया गांधी जी के साथ खड़े थे। तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी के बीच में बात सारी चीज़ों की होती रहती है, हो गई है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ लोग कांग्रेस के नाव पर बैठ करके उसमें छेद कर रहे हैं, नाव ही डुबा देंगे। असली लड़ाई को कोई कमज़ोर करेगा तो फिर उसका भी तो लोगों को, हमारी जो लड़ाई है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की, उस लड़ाई में स्पष्ट हो गया ना कि 2 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, हमारा देख लीजिए जनाधार कितना % बढ़ा 2020 के चुनाव से। तो कांग्रेस पार्टी अगर ज़मीनी हकीकत नहीं समझेगी, बार बार ये गलती करेगी, इसका मतलब वो क्या चाहती है कि एनडीए को फ़ायदा पहुँचे। और एनडीए को कैसे हराना है, मिल बैठ कर के सबको ये रणनीति बनाना है, ये ताकत देना है तेजस्वी यादव जी को जो जनता ने दिया है। सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, तो सभी पार्टियों की जिम्मेवारी बनती है कि इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करे। कांग्रेस एक आखिरी सवाल है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप कांग्रेस को दरकिनार कर दे, लेफ्ट की पार्टियों के साथ आपका समझौता हो गया। लेकिन कांग्रेस कहती है हम राष्ट्रीय पार्टी है भाई, सीट तो मिली। तो राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के समय कांग्रेस को हम तरजीह देते हैं कि नहीं देते हैं? कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी है तो हम राज्य के ही पार्टी हैं, तो यहाँ तो हमारी ताकत है ना। तो कांग्रेस को तो आरजेडी को यहाँ समर्थन और सहयोग करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर ये समझा जाएगा कि कांग्रेस जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसे कमज़ोर करने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी को
सभी चीज़ों की जानकारी ज़मीनी हकीकत की रखनी चाहिए, तभी सीटों की मांग करनी चाहिए। बेवजह सीटों के लिए हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था, है, रहेगा, लेकिन परिस्थितियां चुनावों में, उपचुनाव था, ये 24 सीटों पर, यह परिस्थितियां अलग है। इस परिस्थितियों में आरजेडी ने जो उम्मीदवार हमारे बनाए गए हैं सबको हरी झंडी दे दी गई है, वो वहाँ मेहनत कर रहे हैं, और कांग्रेस के लोग यहाँ सीट लेने के लिए परेशान हो रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। चलिए देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस से कह दिया है कि अब सीट के लिए हाय तौबा मत मचाइए, आराम से रहिए। राजद के सभी उम्मीदवारों को हरी झंडी मिल गई है और राजद के 2400 कैंडिडेट तैयार है। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें।